वेरी गुड मॉर्निंग एंड सो वेलकम टू यूट्यूब चैनल WRTSB। आज की इस वीडियो सेशन में हम सॉल्व करने जा रहे हैं जीपी का एग्जांपल 1। फाइंड द 20th टर्म एंड द एंड टर्म ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर। ये आपके पास लिस्ट ऑफ नंबर है, यहाँ पे कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है कि आपका जीपी है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे कि हमारे ये जीपी है कि नहीं। फर्स्ट टर्म अगर A1 है, सेकेंड टर्म A2 है, थर्ड टर्म A3 है, तो कोई भी लिस्ट को अगर आपको देखना है कि वो आपका जीपी में है कि नहीं, तो क्या करोगे, रेशियो फाइंड करते A2 डिवाइड बाई A1। A2 की वैल्यू कितनी है 5/4। A1 की वैल्यू कितनी है 5/2। तो यहाँ पे 5/4, और कभी भी डिवाइड को अगर मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते तो ये क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो 5 से ये कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 2। तो यहाँ पे क्या रहेगा 1/2। अब यहाँ पे आपने चेक कर लिया ना, तो आप क्या करोगे, अब यहाँ पे चेक करोगे। यहाँ पे A3 डिवाइड बाई A2 विच इज इक्वल्स टू 5 डिवाइड बाई 8, वहाँ पे 5 डिवाइड बाई 4। तो यहाँ पे अगर सेम प्रोसीजर वही करेंगे, डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4/5 हो जाएगा। 5 से 5 कैंसिल, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ रहा है 1/2। तो यहाँ भी रेशियो की वैल्यू 1/2 आ रही है, यहाँ पे 1/2 आ रही है। तो हर जगह रेशियो की वैल्यू क्या है, सेम है। रेशियो की वैल्यू क्या है, सेम है। तो ये लिस्ट ऑफ नंबर है वो आपका क्या है, जीपी में है। ठीक है, अगर रेशियो की वैल्यू सेम होती है तो इसी रेशियो को हम लोग क्या कहते हैं, कॉमन रेशियो। आर की वैल्यू कितनी होगी 1/2। तो इसको थोड़ा इरेज करता हूँ क्योंकि मेरे पास स्पेस थोड़ा कम है। तो आर की वैल्यू 1/2 है, जो लिस्ट है वो आपका क्या है, जीपी में है। तो आप कहोगे दिस लिस्ट, द गिवन लिस्ट, द गिवन लिस्ट इज इन जीपी विथ ए इक्वल्स टू, ए की वैल्यू कितनी है 5/2 एंड आर इक्वल्स टू 1/2। अब क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, हमें क्या करना है, 20 टर्म को फाइंड करना है। तो 20 टर्म या किसी भी टर्म को आपको फाइंड करना है, तो आपका फॉर्मूला क्या है, ए एन इज इक्वल्स टू ए आर टू द पावर एन माइनस वन। इसी फॉर्मूले की मदद से आप निकालोगे। तो यहाँ पे देखिए हमें 20 टर्म फाइंड करना है ना, तो हमें एन की जगह पे 20 को पुट करना पड़ेगा। ए 20 विच इज इक्वल्स टू ए आर टू द पावर 20 - 1। तो पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ए आर टू द पावर 20 - 1 करोगे तो आपका 19 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ए और आर की वैल्यू को पुट करेंगे। तो ए की वैल्यू कितनी है 5/2, आर की वैल्यू कितनी है 1/2, पावर कितना है 90। अब हम साथ में ही क्या करेंगे, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में रिवाइज करेंगे। कभी भी आपने ये देखा होगा A/B टू द पावर अगर m है तो इसको आप लिख सकते हो AM/B टू द पावर m, ऐसे लिख सकते हो ना। ये आपका एक लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है, तो इसका इस्तेमाल हम करेंगे यहाँ पे। यहाँ तक तो सेम लिखोगे 5/2 इंटू, अब यहाँ पे देखिए इसको आप लिख सकते हो 1 टू द पावर 19 और यहाँ पे 2 टू द पावर 19, इसका इस्तेमाल करना है। अब यहाँ पे देखिए 5/2 इंटू 1 टू द पावर कुछ भी करेंगे तो आपका 1 ही आएगा। 2 टू द पावर 19 है तो 2 टू द पावर 19 लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ तक तो सोल्व हो गया। आपको एक लो और पता होगा, a to the power m इंटू a to the power n इज इक्वल्स टू a to the power m प्लस n। ये आपका लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का ही एक लो है, तो ये इस्तेमाल हम यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे जो 5/1 कर देंगे ऊपर का, और यहाँ पे क्या है 2 टू द पावर 1 इंटू 2 टू द पावर 19। तो यहाँ पे 5/1 करोगे तो 5 मिलेगा। यहाँ पे देखिए क्या है आपका, बेस सेम है, बेस सेम है और बीच में मल्टीप्लाई का साइन देता, तो हम क्या करते हैं, पावर को ऐड कर देते हैं। 1 प्लस 19 विच इज इक्वल टू 5 पॉइंट। तो जो आपका 20 टॉप है उसकी वैल्यू क्या है 5/20, सॉरी 5/2 टू द पावर 20। ये तो हम लोग ने फाइंड कर लिया, ये तो हम लोग ने फाइंड कर लिया। अब पूछा ये जा रहा है कि हमें एन टर्म फाइंड करना है। तो अगर आपको कोई भी टर्म को फाइंड करना है तो फॉर्मूला वही रहेगा, सेम रहेगा। अगर आपको एन टर्म फाइंड करना है, ए एन इज इक्वल टू ए आर टू द पावर एन माइनस वन। अगर आपको 20 टर्म फाइंड करना रहता था तो आप क्या करते थे, एन की जगह पे 20 पुट करते थे। यहाँ पे ऑलरेडी आपका एन है, तो यहाँ पे आप एन को रिप्लेस नहीं करोगे, बस ए और आर की वैल्यू को पुट करोगे। ए की वैल्यू कितनी है 5/2 और यहाँ पे इंटू आर की वैल्यू कितनी है 1/2, पावर कितना है n-1। तो इसको हम सोल्व करेंगे तो यहाँ पे 5/2 आ जाएगा इंटू वही लो जो लगाए थे यहाँ पे a/b
m इज इक्वल्स टू a टू द पावर m अपॉन b टू द पावर m। यहाँ पे लगाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 टू द पावर n माइनस वन, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 टू द पावर n माइनस वन। तो 1 टू द पावर कुछ भी क्या होता है आपका 1 होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5/2 इंटू 1, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 टू द पावर n माइनस वन। अब एक और लॉ है आपका a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n। यहाँ पे आप क्या करोगे 5 इंटू 1। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे पावर 1 है, बेस है और बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन है, तो क्या करोगे पावर को ऐड करेंगे 2 1 और यहाँ पे n माइनस वन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 इंटू 1 5 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 1 प्लस माइनस प्लस 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 ही होगा n, और यहाँ प्लस माइनस माइनस 1 से 1 कैंसिल, तो क्या बचा यहाँ पे 5 2 टू द पावर n। तो n टर्म की जो वैल्यू है कितनी है 5 डिवाइड बाई 2 टू द पावर n, यही आपकी वैल्यू है। अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं एग्जांपल 2 फाइंड एंड द 15 टर्म ऑफ द सीरीज। ये सीरीज के फॉर्म में तो सबसे पहले एक्सट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पे देखिए प्लस है ना, तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कोमा माइनस तो 1/2, इसके सामने प्लस का साइन है, यहाँ पे 1/4, इसके सामने माइनस है तो माइनस 1/8। तो फिर से हम क्या करेंगे चेक कर लेते हैं कि ये लिस्ट ऑफ नंबर आपका क्या है जीपी मेकिंग। तो ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है। तो हम देखते हैं रेशियो सोल्व करके। तो a2 डिवाइड बाई a1 जब सोल्व करते हैं तो क्या होगा यहाँ पे -1 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई यहाँ पे 1। तो इसको सोल्व करोगे तो आपको पता है कि यहाँ पे -1/2 ही आएगा। अब आपने यहाँ पे सोल्व करें तो यहाँ पे सोल्व करेंगे तो a3 डिवाइड बाई a2 करोगे तो आपको क्या मिलेगा 1/4 डिवाइड बाई -1/2। तो यहाँ पे भी आप क्या करोगे मल्टीप्लाई के फॉर्म में कन्वर्ट करोगे पहले 1/4 इंटू इसका क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 और यहाँ पे क्या -1/2। अब आपने यहाँ पे चेक करें तो आप यहाँ पे चेक करोगे तो यहाँ पे a4 डिवाइड बाई a3 करेंगे जब आप तो क्या मिलेगा -1/8 डिवाइड बाई 1/4। तो फिर से इसको हम मल्टीप्लाई के फॉर्म कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा 4/1, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, यहाँ पे -1/2। तो हर जगह रेशियो की जो वैल्यू है रेशियो की वैल्यू यहाँ पे भी -1/2, वहाँ पे -1/2, वहाँ -1/2। तो हर जगह जो रेशियो है वो आपका क्या है सेम है। तो अगर रेशियो सेम रहता तो ये लिस्ट है यहाँ पे क्या है जीपी फॉर्म कर रहा है। तो अगर रेशियो सेम होती है तो इसी रेशियो को हम लोग क्या कहते हैं कॉमन रेशियो। तो कॉमन रेशियो की वैल्यू कितनी है -1/2। तो यहाँ पे आपका सोल्यूशन है, तो आप लिखोगे द गिवन सीरीज इज अ जीपी विथ ए की वैल्यू कितनी है 1 है और आर की वैल्यू कितनी है -1/2। अब हमसे पूछा क्या जा रहा है हमें एन टर्म सोल्व करना है। तो हमें क्या करना है कोई भी टर्म को सोल्व करते तो फॉर्मूला क्या लगाओगे ए आर टू द पावर n-1। इसी फॉर्मूले को हम इस्तेमाल करेंगे। अब सबसे पहले यहाँ पे देखिए एन टर्म पूछा है ना, तो हम यहाँ पे एन को रिप्लेस नहीं करेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा ए की वैल्यू पुट करेंगे, ए की वैल्यू 1 है, आर की वैल्यू कितनी है -1/2, पावर पे कितना है n-1। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 इंटू यहाँ पे फिर से आपने ये देखा कि a/b टू द पावर m है, इस पूरे के ऊपर ये है ना पावर, तो इसको आप लिख सकते हो a टू द पावर m अपॉन b टू द पावर m, इसे लिख सकते हो ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 टू द पावर n-1, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 टू द पावर n-1। तो 1 इंटू कुछ भी करोगे क्या हो जाएगा यही नंबर आएगा, तो -1 टू द पावर n-1। यहाँ पे -1 टू द पावर कुछ भी -1 नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे हमें इसको ऐसे ही लिखना है। यहाँ पे क्या है 2 टू द पावर n-1। तो यहाँ पे सोल्यूशन आपका यहाँ पे भी खत्म हो सकता है, पर बुक में ऐसा नहीं लिखा गया है। हम क्या करते हैं आपको ये लो तो पता है ना, अगर कोई भी डिनोमिनेटर में है अगर उसको आप न्यूमरेटर में लेके जाना चाहते हो तो क्या हो जाएगा जो भी पावर है वो क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, तो a टू द पावर -a हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है 2 टू पावर n-1 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका -1 n-1। आप इसको अब आप इस 2 को ऊपर लेके जाना चाहते हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 तो रहेगा, पर क्या चेंज होने वाला है साइन पावर का n-1। यहाँ पे आप जब सोल्व करोगे तो क्या मिलेगा आपको -1 n-1 इंटू देखो आप 2 लिख देना आपको। आप क्या करोगे यहाँ पे माइनस प्लस माइनस n माइनस माइनस प्लस यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा n-1 इंटू
पहले हम क्या करेंगे, पॉजिटिव वाले टर्म को लिखेंगे, उसके बाद नेगेटिव। तो ये आपकी वैल्यू क्या है, एन टर्म की जो वैल्यू है कितनी है, -1 टू द पावर n माइनस 1 इंटू 2 टू द पावर 1 माइनस n। तो जो आपकी n टर्म है उसकी वैल्यू कितनी है, -1 टू द पावर n माइनस 1 इंटू 2 टू द पावर 1 माइनस n। तो यही क्या आपका n टर्म है। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है, आपसे पूछा ये जा रहा है कि आपको 15 टर्म फाइंड करना है। तो 15 टर्म सॉल्व करते हैं। तो फॉर्मूला वही रहेगा, ए एन इज इक्वल टू ए आर टू द पावर n माइनस 1। 15 टर्म सॉल्व करना है तो आपको n की जगह 15 रखना पड़ेगा। तो a 15 इज इक्वल टू ए आर टू द पावर 15 माइनस 1। तो ये क्या हो जाएगा आपका a आर टू द पावर 14। अब हम क्या करेंगे, a और r की वैल्यू पुट करेंगे। तो a की वैल्यू कितनी है, 1 है। r की वैल्यू कितनी है, -1/2 टू द पावर 14। तो हम फिर से वही काम करने वाले हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, a अपॉन b टू द पावर, अगर m है तो इसको लिख सकते हो a टू द पावर m अपॉन b टू द पावर m। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 इंटू -1 टू द पावर 14 अपॉन 2 टू द पावर 14। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 टू द पावर 14 अपॉन 2 टू द पावर 14। तो आपको पता है ना, एक चीज आपको ध्यान देनी है, कभी भी -1 टू द पावर अगर ओड है तो क्या देगा आपको, -1 ही देगा। अगर -1 टू द पावर इवन है तो क्या देगा आपको, 1 देगा। तो ये चीज आपको याद रखनी चाहिए। -1 टू द पावर अगर ओड है तो क्या होगा, यहाँ पे -1 दे देगा। अगर -1 टू द पावर अगर आपका इवन है तो ये क्या देगा आपको, 1 देगा। तो यहाँ पे देखिए -1 टू द पावर क्या है, इवन है, तो ये वाली लगेगी ना। तो -1 टू द पावर इवन क्या देगा आपको, 1 देगा। और यहाँ पे 2 टू द पावर 14, अगर इस 2 टू द पावर 14 को अगर ऊपर लेके जाओगे तो क्या होगा, 1 इंटू 2 टू द पावर -14। तो ओवरऑल क्या आएगा, 2 टू द पावर -14। तो ये आपका क्या है, A15, मतलब 15 टर्म की वैल्यू क्या है आपकी, 2 टू द पावर -14। हमें इसमें ये देखना है कि जो 729 है इस लिस्ट का कौन सा टर्म है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस लिस्ट को चेक कर वेरीफाई कर लेते हैं, ज़्यादा समय लग नहीं रहा कि हमारा जीपी है कि नहीं। तो ये अगर A1 है, ये A2 है, ये आपका थर्ड टर्म है, तो यहाँ पे रेशियो चेक करना है। तो A2 डिवाइड बाई A1 करोगे तो क्या मिलेगा आपको, 3 डिवाइड बाई √3। तो ये क्या हो जाएगा आपका, 3 डिवाइड बाई √3। आपको ये पता लेना चाहिए कि √3 इंटू √3 की वैल्यू क्या होती है, 3 होता है। तो यहाँ पे 3 की जगह पे आप लिख सकते हो √3 इंटू √3 अपॉन आपका क्या है, √3। तो यहाँ से √3 से √3 कैंसिल हुआ तो क्या बचा आपको यहाँ पे √3। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपने यहाँ पे चेक कर लिया तो आप यहाँ पे भी चेक करोगे। तो A3 डिवाइड बाई A2 इक्वल टू 3√3 डिवाइड बाई 3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल होगा तो यहाँ पे भी क्या आ रही है, √3। तो यहाँ पे भी रेशियो की वैल्यू कितनी आ रही है, √3। यहाँ पे भी रेशियो की वैल्यू √3 आता है। यहाँ पे हर जगह क्या है, रेशियो क्या है आपका, रेशियो आपका क्या है, सेम है। तो अगर रेशियो सेम है तो इसी रेशियो को हम लोग, अगर रेशियो सेम है तो हम कहते हैं कि ये जो रेशियो आपका जीपी है, और इसी रेशियो को हम लोग क्या कहते हैं, कॉमन रेशियो। तो आर की वैल्यू कितनी होती है, √3। तो यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू कितनी है, √3 है, क्योंकि ये फर्स्ट टर्म है ना। तो √3, आर की वैल्यू भी कितनी है, √3। तो अब हमसे पूछा ये जा रहा है ना कि हमारा जो 729 है वो इस जीपी का कौन सा टर्म है। तो हमें पता नहीं, तो हम मानेंगे कि हम एज्यूम करेंगे कि लेट ए एन इज इक्वल टू 729। तो फॉर्मूला क्या है आपका, ए एन इज इक्वल टू ए आर टू द पावर n माइनस 1। इसमें हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है। हमने क्या सपोज किया है कि जो 729 है वो आपका जीपी का n टर्म है। तो यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे 729 विच इज इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है, √3 इंटू आर की वैल्यू कितनी है, √3। यहाँ पे कितना हो जाएगा, n माइनस 1। अब ध्यान ये दीजिए कि यहाँ पे क्या है, पावर 1 है, यहाँ पे पावर कितना है, n माइनस 1 है। तो यहाँ पे क्या है, a m इंटू ए एन इज इक्वल टू ए टू द पावर m प्लस n। यहाँ पे आपका बेस क्या है, सेम है, यहाँ पे भी √3, यहाँ पे भी √3 है। ठीक है, तो यहाँ पे बेस सेम है तो आप क्या कर लो, पावर को ऐड कर दोगे। तो यहाँ पे 729 इक्वल्स टू √3, पावर में क्या ऐड होगा, n माइनस 1। तो यहाँ पे 729 इक्वल्स टू √3, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1
प्लस 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 ही होगा, प्लस माइनस माइनस, 1 से 1 कैंसिल, तो यहाँ पे 729 इज इक्वल टू √3 टू द पावर कितना n। यहाँ पे देखिए आपको ये पता है ना, √3 का मतलब क्या है, 3 टू द पावर 1/2 यही होता है। यहाँ पे क्या होता है, 2 होता है। क्यूब रूट ऑफ 3 का मतलब क्या है, यहाँ पे 3 टू द पावर 1/3 होता है। तो यहाँ पे क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 है तो इसको ये लिख सकते हो ना, 3 टू द पावर 1/2। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 729 इक्वल्स टू 3 टू द पावर 1/2 होल टू पावर n। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा आपका, आपने ये पढ़ा है a टू द पावर m टू द पावर n इज इक्वल्स टू a टू द पावर m इंटू n। तो अगर पावर पे पावर है तो क्या होता है, पावर मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 729 इज इक्वल्स टू 3 टू द पावर 1/2 इंटू n। तो यहाँ पे 729 क्या होता है आपका, 3 टू द पावर 6 होता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 टू द पावर n/2। तो आपका बेस अगर इक्वल है तो पावर भी क्या होंगे, इक्वल, तो 6 इज इक्वल टू n/2। तो n की वैल्यू कितनी आएगी, 12। तो आप लिख दोगे जो आपका 729 है, इस जीपी का क्या है, 12 टर्म है।